देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के बुक में 8 था भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.2 में थे और उसमें हमने मेनली क्या चीज़ पढ़ी है कि जो 6 आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ी है ना उनकी वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होगी, 30 डिग्री पे क्या होगी, 45 के ऊपर क्या होगी, 60 के ऊपर क्या होगी और 90 के ऊपर क्या होगी। तो मैंने आपको टेबल याद करनी है। अगर आपको टेबल याद है तो 10.2 में कुछ भी नहीं है भाई। तो क्वेश्चन देखो, लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 34 करवा दिया भाई। अब लेवल 2 और क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ना। 35 तो 35 में लिखा हुआ भाई, इफ का मतलब गिवन होता है साइन ए माइनस बी, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू भाई साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी। एक तो ये चीज गिवन है एंड और आपको क्या गिवन है भाई, जो कोस ए माइनस बी है ना, कोस ए माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ भाई कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, साइन 15 एंड कोस 15 में इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो साइन 15 और एक कोस 15 की वैल्यू आपने बतानी है। अब आप ध्यान से देखो, जो 15 डिग्री है ना वो तो टेबल में ही नहीं है। टेबल में तो जो है ना 0, 30, 45, 60 और 90 है। 15 तो टेबल में ही नहीं है ना, तो अब ये दिक्कत है। तब जो साइन 15 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अब सुनो काम की बात। जिस एंगल के ऊपर आपने रेशो की वैल्यू बतानी है, अगर वो एंगल टेबल में नहीं है, अगर वो एंगल टेबल में नहीं है तो आप क्या करोगे, आप उस एंगल को टेबल के ऐसे दो एंगल में ब्रेक करोगे। आप उस एंगल को टेबल के ऐसे दो एंगल में ब्रेक करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे 15 आता हो। एंड जो 15 है ना, 15 के दो हिस्से करोगे। 15 को जो है ना, 15 को टेबल के ऐसे दो एंगल्स में ब्रेक करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पर 15 आता हो। बोलो टेबल के ऐसे कौन से दो एंगल है जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पर 15 आवे, कौन से है भाई? या तो लिख दो 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, या फिर 45 माइनस 30, या फिर कौन भाई 45 माइनस में 30, 15 आता हुआ। तो जिस रेशो के आपको जिस एंगल के ऊपर वैल्यू बतानी है, अगर वो एंगल टेबल में नहीं है तो आप उस एंगल को टेबल के दो एंगल्स में ब्रेक करोगे। ऐसे एंगल में ब्रेक करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पर वो 15 आता हो। तब आपकी मन मर्जी है, चाहे तो लिखो 45 माइनस में 30 और चाहे लिखो 60 माइनस 45, क्योंकि वो भी 15 है वो भी 15 है। तो सॉल्यूशन भी, तो आपने वैल्यू बतानी है साइन 15। अब 15 आपका टेबल में तो है नहीं, तो क्या करोगे, इसको टेबल के दो एंगल्स में ब्रेक करोगे। करना ब्रेक, चलो मैं इसको जो है ना, आपकी मर्जी है वैसे, चलो मैंने इसको 45 माइनस में 30 लिख दिया, या आप लिखोगे 60 माइनस 45, आंसर वहां तभी आओगे, यहाँ तभी वही आओगे। अब देखो भाई, अब ये साइन ए माइनस बी बन गया,
साइन ए माइनस बी, और उसका फॉर्मूला अपने पता है, वो गिवन है ना कि साइन ए माइनस बी कौन होगा। कौन होगा भाई, फॉर्मूला है, इसको ए सोचो, इसको बी सोचो भाई, तो साइन ए माइनस बी कौन होता है, साइन ए यानी साइन 45 इंटू कोस बी, तो कोस 30 मेरा बी, माइनस कोस ए यानी कोस 45 इंटू साइन बी यानी कौन भाई, साइन 30। अब करना सोल्व, साइन 45 1/√2 कोस 30, कोस 30 कौन होता है, जो साइन 60 है वो कोस 30 होता है, यानी कोस 30 होता है भाई √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 और साइन 30 भाई 1/2। करना सिंप्लीफाई, तो आपका बनेगा √3 इंटू 1 √3 2 इंटू √2 2√2 माइनस 1 इंटू 1 1 और ये 2√2 होगा भाई। अब और तो क्या कर सको, एलसीएम हो चाहो तो ले लो, तो एलसीएम आपका बनेगा 2√2, अब 2√2 कट गया यानी √3 माइनस इससे वो कैंसिल हो गया 1, तो ये होगा आंसर। तो अगर रेशो की वैल्यू आपने किसी एंगल के ऊपर बतानी है ना, और वो एंगल आपका टेबल में से नहीं है, तो आप उस एंगल को टेबल के दो एंगल्स में ब्रेक करोगे, ऐसे एंगल में ब्रेक करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे वो एंगल आता हो। एक हमने बताने कोस 15, तो नाउ कोस 15 और फिर वही चीज 15 आपका टेबल में तो है नहीं, तो क्या करोगे, इसको टेबल के दो एंगल्स में ब्रेक करोगे। अब आपकी मर्जी है, चलो मैं इसी को भी जो है ना कोस 45 माइनस में 30 ही लिख दिया भाई। अभी आपकी फॉर्म बन गई कोस ए माइनस बी, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला को गिवन है, इसको तुम ए सोचो, इसको बी सोचो, यानी कोस ए माइनस बी लिखा हुआ है, और कोस ए माइनस बी कौन है, कोस ए, कोस ए यानी कोस 45 इंटू कोस बी यानी कोस 30, फिर प्लस साइन ए यानी साइन 45 और साइन बी यानी साइन 30 में। अब रखो वैल्यू, कोस 45 1/√2 कोस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। अब करना सिंप्लीफाई, √3 इंटू 1 √3 ये 2√2 होगा भाई, प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2√2। अब 2√2 मेरा फिर वही एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 2√2 तो 2√2 कैंसिल हो गया, यानी √3 प्लस इससे कैंसिल हो गया 1, कैंसिल हो गया। तो अगर आपका जो एंगल हो टेबल में से नहीं है, आप उस एंगल को टेबल के दो एंगल्स में क्या करोगे, ब्रेक करना पड़ेगा। और देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 36 में, बल्कि 36 और 37 दोनों लगभग एक जैसे ही अपने भाई, तो कोई सा कर लो। चलो हमको 36 ही करवा दो भाई, दोनों में कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो कोई सा कर लो भाई। चलो 36 ही कर लो, चलो 37 कर लो भाई। 37 में लिखा हुआ है इफ ट्रेंगल
इफ ट्रायंगल ABC is a right triangle such that जिसके अंदर कौन है भाई, जो एंगल C है ना वो आपका 90 है भाई। उसके बाद जो एंगल A है वो आपको 45 दिया हुआ भाई। और जो BC है ना एंड BC इक्वल टू आपका 7 यूनिट है। और आपने बताना क्या है, फाइंड एंगल B AB एंड AC इनकी वैल्यू आपने बतानी है। एक तो एंगल B बताना है और एक की दो साइड आपने बतानी है। तो सॉल्यूशन, तो ट्रायंगल बनाओ भाई, ABC को ना कोई ट्रायंगल है और कैसे ट्रायंगल है वो, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल कोण आपका 90 है भाई। तो बनाना एक बार। अब देखो जो राइट एंगल है वो कौन है, C है ना। C आपने यहां लेके आना है। तो आप A इसको मानोगे, इसको B, इसको C, क्योंकि लिखना आपने ऐसे होता है। तो A B C ऐसे मानने पड़ेंगे। तो एंगल C आपका 90 है, ये आपका 45 है, ये 90 है, ये 45 है। उसके बाद जो BC है ना, BC कौन है मेरी 7 यूनिट है भाई। एक तो आपने ये एंगल B बताना है और एक आपने जो है ना AB और AC की लेंथ बतानी है। AB और AC की लेंथ आपने बतानी है। देखो एंगल तो बिल्कुल आसान है बताना, क्यों, ये ट्रायंगल के एंगल हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, इन दो का पता है तो थर्ड कैसे निकालोगे, 180 में माइनस, तो वहां से आ जाएगा मेरा। तो सॉल्यूशन तो गिवन है भाई, ट्रायंगल ABC in which एंगल C कौन है मेरा 90 एंड एक एंगल A और आपको गिवन है भाई, वो है मेरा 45 है भाई। और साथ में और क्या गिवन है, जो BC है ना एंड BC इक्वल टू कौन है मेरी भाई 7 यूनिट है। अब एक तो आपने ये एंगल बताना है, तो क्या यूज करोगे, तीनों एंगल का सम 180 है, तो वहां से B आ जाएगा। तो लिखोगे सिंस वी नो डेट, तो क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कौन 180। अब लिखो वैल्यू, एंगल A कौन है मेरा, एंगल A मेरा 45, B आपने बताना है, एंगल C कौन है 90 इक्वल टू कौन 180। करना समय एक बार, क्या बनेगा, तो 0 प्लस में 5 9 और 4 13 भाई 135 हो गया, प्लस एंगल B इक्वल टू कौन 180, इसको ले जाओ उस साइड। तो एंगल B कौन होगा मेरा 180 माइनस में 135, करना माइनस, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया, यानी वो आपका बनेगा 45। तो एंगल B भी कौन होगा मेरा भाई 45 ही बनेगा। और बाकी और आपको क्या कहा है, और आपने जो है ना AC और AB और बताने हैं। अब एक काम की बात और सुनो भाई, जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो साइड पता हो, एक साइड आपको पता हो और आपको एक एंगल पता हो, यहां तो बल्कि दोनों ही बताएं, एक साइड पता हो एक एंगल पता हो, तो जो दो बाकी के साइड है ना वो आप बता सकते हो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको एक साइड पता हो और इन दोनों में से
एकूट वालों में से एक एंगल अगर आपको पता हो ना, तो जो दो बाकी की साइड है वो आप बता सकते हो, वो आप बता सकते हो। किसका यूज करके ने? ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके ने, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके ने बता पाओगे। तो कर लो यूज। अब आपकी मर्जी है भाई, साइन का करो, कोस का करो, किसी का करो यूज। तो कर लो यूज नाउ। चलो मैंने जो है ना साइन का यूज कर लिया भाई। तो साइन मेरा क्या होता है? साइन मेरा होता है भाई, एक चीज और भी दिक्कत आओगी। मान लो मैंने साइन का यूज कर लिया, देखो ये जो साइड है ना वो आनी जरूरी है उसके अंदर। साइन मेरा क्या होता है? साइन। अब एंगल आप यो करोगे यूज या फिर यो करोगे, हाँ दोनों ही सेम है, यहाँ तो आपके दोनों ही सेम है ना, तो आप कोई सा करो एक की बात है। चलो मैंने ये यूज कर लिया। तो साइन 45 इक्वल टू भाई साइन थीटा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा आपने ये यूज किया ना, तो इसके सामने कौन होगा? परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर है मेरा 7 अपॉन में कौन है? हाइपोटेन्यूज। ये रहा मेरा हाइपोटेन्यूज 90 के सामने। तो जब आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो साइड पता हो और एक एंगल पता हो, तो आप बाकी की जो दो साइड है ना वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? रेशो का यूज करके ना। तो साइन 45 मैंने यो कर लिया यूज। अगर मैं यो करता यूज तो दिक्कत होती। क्यों दिक्कत है? क्योंकि साइन 45 क्या होता है? परपेंडिकुलर। फिर मेरा ये होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ना तो हमने या घेरा और ना हमने या घेरा, तो दिक्कत है। तो इसलिए मैंने यो नहीं यो कर लिया यूज। इसके बाद साइन 45 है 1/√2 इक्वल टू 7 अपॉन AB क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AB कौन होगी? यो AB याद है, यो √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7√2 या होगी। AB आ गई मेरी 7√2। उसके बाद AC भी बतानी है। अब AC आप दो वे तो बता पाओगे, एक तो पाइथागोरस का यूज करके निकाल लो, चाहे तो पाइथागोरस का यूज करके निकाल लो, चाहे रेशो का यूज करके निकाल लो, चाहे रेशो का यूज करके, एक के बात है, तो आपकी मर्जी है भाई। चलो मैं जो है ना रेशो का यूज कर लूँ। अब के बार एंगल में ये नहीं ये कर लो यूज, तो साइन में कर लो यूज, आपकी मर्जी है। कोस में कर लो यूज, वो तो उसमें भी वही आनी है। चलो मैंने साइन में ही कर दिया यूज। तो साइन 45, तो साइन थीटा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा मैंने ये यूज किया ना, तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो मेरा कौन है भाई? 7√2 है। अब साइन 45 1/√2 इक्वल टू AC अपॉन 7√2, √2 तो √2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 यहाँ, तो AC कौन होगा मेरा? तो AC मेरा बनेगा भाई 7, ये होगा। तो जब भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक तो एंगल पता हो और एक साइड अगर आपको पता है ना, तो बाकी दो आप निकाल पाओगे रेशो का यूज करके। तो चलो तुमने जो है ना यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।